गाइस वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं विच इज़ टोटल रिजर्व्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये देखना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सो आपको मैं पूरी बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा कि टोटल रिज़र्व क्या होता है। ये रिज़र्व अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, घटता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, एंड हाउ एक्चुअली कैलकुलेट्स, मतलब आप टोटल रिज़र्व कैसे कैलकुलेट करते हो। सो ये रहा बात। So let's start. We are just taking example of the Reliance Industries Limited because it is one of the most blue chip company in India. Let me refresh it once. Okay, done. So, um, so the point is just going into balance sheet, and यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा all figures are in करोड़, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जो भी नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑल ऑफ दिस आर इन करोर्स। ओके, सो टोटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए सर्टेन पोर्शंस ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस टू मीट फ्यूचर कंटिंजेंसेस, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एक्सेट्रा। यानी कि मान लो कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। मान लो आई रैन एक कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी भी मान सकते हो, अनलिस्टेड कंपनी भी मान सकते हो। मान लो वो एक लिस्टेड कंपनी है, यानी कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मेरा कंपनी ने मान लो 100 रुपये अगर प्रॉफिट बनाया, तो मैं जो डिविडेंड पे करता हूँ मेरे शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहता हूँ तो उसका तो फ़ायदा मुझको होता ही होता है, लेकिन कंपनी भी आपको कुछ रिवॉर्ड्स पे करता है बिकॉज यू आर ए लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जो कंपनी आपको रिवॉर्ड पे करता है उसको ही बोला जाता है डिविडेंड। तो ये डिविडेंड को, मान लो मेरा कंपनी जो था वो 100 रुपये रेवेन्यू करता है एंड डिविडेंड देता है मान लो 10 रुपये। तो मतलब हर एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए उसका 10 रुपये लग जाता है। तो उसका जो टोटल रिजर्व अब होगा वो होगा 90 रुपीज़। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है टोटल रिजर्व को। मैं टोटल रिजर्व का मतलब क्या होता है ये आप देखो कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, यानी कि मैं जो प्रॉफिट, मैं मेरे कंपनी जो प्रॉफिट एक्चुअली कमाया हुआ है वो टोटल रिजर्व के अंदर आ रहा है। वो किसी भी एक्सटर्नल प्रॉफिट के, मतलब किसी भी सीईओ के पॉकेट के अंदर या कंपनी के अंदर पैसा वो कंपनी का है। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी, नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल। आप अगर देखोगे मार्च 2022 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टोटल रिजर्व था ये एक साल का है, वो लगभग 464, मतलब 4,64,000। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 4,72,000, 5,08,000, 5,29,000, 5,52,703। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो टोटल रिजर्व, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कारण दो हो सकता है। कैसे? अगर कंपनी डिविडेंड कम करता जा रहा है वो भी हो सकता है, और अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है वो भी एक पॉसिबल केस हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँ, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ओके, अच्छी तरीके से समझना। मान लो एक कंपनी ने 5 साल में टोटल एक सॉरी 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पर वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 5 साल, यहाँ पर आप एक साल मान सकते हो बिकॉज आपका जो बैलेंस शीट का जो केस होता है वो एक साल के अंदर होता है। यानी कि आप देखोगे मार्च 2022 का आपका डेटा अवेलेबल है एंड यहाँ पर आपका मार्च 2023 का डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर जस्ट ये एक राउंड फिगर है 5 साल, या आप एक साल मान के चल सकते हो। 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया हुआ है तो 30 करोड़ डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर्स को। मैं मेरी कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उसको मैं
100 करोड़ से मैं 30 करोड़ डिविडेंड पे कर दिया। एंड जो 70 करोड़ बच गया, वो है मेरा टोटल रिजर्व के अंदर आएगा वो चीज़। ओके, सो ऐसे रिजर्व पे किया जाता है। ये 70 करोड़ कंपनी कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर कंपनी इन्वेस्टेड कर सकता है। अगर कोई मतलब फ्यूचर कंटिजेंसीज हो जाता है तो कंपनी इधर से पैसा लेके उसको पे कर सकता है। ओके, सो ये 70 करोड़ से मान लो 5 करोड़ सीईओ ने ले लिया, तो ऐसे नहीं होता है। ये कंपनी के अंदर रूल होता है, मतलब ये कंपनी का पैसा है। अगर सीईओ जितना भी कमा रहा है, सीईओ का हक है, फाउंडर का हक है, लेकिन वो हर एक प्रॉफिट मतलब अचानक से नहीं ले सकता है। ये सेबी के गाइडलाइंस के अंदर आता है। ओके, सो ये कंपनी का पैसा है, किसी इंडिविजुअल्स का नहीं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड, मैं अगर आपको दिखाऊं कि आप अगर देखोगे यहाँ पर बहुत ही ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही स्टेडी आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किसी भी साल कंपनी ने फ्लॉप नहीं किया है। 4,64,000 था, 4,72,000 है। बहुत ही कम ग्रोथ किया है, लेकिन किया है। फिर 5,08,000 हो गया, दिन 5,29,000, मतलब 5,29,000, देन 5,52,000। तो ऐसे आप मतलब 20,000 का ग्रोथ आप देख रहे हो। लेकिन ये भी केस हो सकता है, मान लो यहाँ पर 4,64,000 था, यहाँ पर 3,64,000 भी हो सकता था। यानी कि कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है। तो ये मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये टोटल रिजर्व बढ़ रहा है या घट रहा है, इससे आपका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा, ये पहले समझो। रिजर्व से बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट्स रिटेन कर रहा है, जनरली पॉजिटिव साइन होता है। मतलब कंपनी ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या, ये रहा फॉर्मूला। मतलब आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, सॉरी, आपका जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, उधर से आप डिविडेंड को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये टोटल रिजर्व। ओके, तो तो आपका अगर ये टोटल रिजर्व धीरे धीरे घटता जा रहा है तो दिस इज ए नेगेटिव साइड फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। लेकिन ये अगर बढ़ता जा रहा है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस इज ए रियली हेल्दी सिग्नल। एंड रिजर्व बहुत कम है या नेगेटिव है, कंपनी लॉसेस में हो सकती है, पास्ट प्रॉफिट खत्म हो गया, ये भी हो सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग रिजर्व वाली कंपनीज फाइनेंशियल्स शॉक्स को बेटर हैंडल कर सकती है। यानी कि अगर मेरे पास मान लो आप अगर कोई इंडिविजुअल हो, आपका अगर फैमिली के अंदर कोई दिक्कत आ गया, तो अगर आपके पास रिजर्व है तो यू कैन हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली। लेकिन इफ़ यू हैवेंट सफिशिएंट नॉन सफिशिएंट मनी, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो यू आर स्ट्रगलिंग टू हैंडल दैट सिचुएशन। ओके, सो ऐसे ही कंपनी के भी हिसाब से काम करता है। लाइक कंपनी ने मान लो 100 साल, सॉरी, कंपनी ने मान लो मैं क्या ही बोल देता हूँ, कंपनी ने मान लो 5 साल या 3 साल या 2 साल बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस किया, लाइक आईटी सेक्टर मार खा रहा है, ये एआई बूम की वजह से आप लोग तो सब सुन ही रहे हो, बहुत ही ले ऑफ हो रहा है। तो दैट इज़ वाई ये आईटी सेक्टर का ये जो टोटल रिजर्व अगर बहुत ही कम होता है तो आईटी सेक्टर बहुत ही बुरी तरीके से गिर भी सकता है, जो छोटा छोटा आईटी कंपनीज होता है। ओके, सो ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ टोटल रिजर्व। आई होप यू गेट इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव द टीचिंग स्टाइल ऑफ माई सेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।